नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। आज मैं एक कुंडली ले रहा हूं जो एक लड़की की है, बहुत ही साधारण परिवार की लड़की, मेरे मित्र हैं और मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं। सवाल यह है कि इस लड़की का एडमिशन IIT या NIT में हो जाएगा या नहीं। अब की बार उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको, और अगले साल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगले साल आखिरी चांस होगा। अब मैं इस कुंडली की चर्चा शुरू करता हूं। इस कुंडली में वही ग्रह दिखाए गए हैं जिनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है और जो शिक्षा से संबंधित हैं। अब पहले इस कुंडली को देख लें। लग्न है मकर, राशि है मीन और मकर लग्न के जो शुभ ग्रह हैं वो कौन से हैं? पहला लग्नेश शनि, दूसरा पंचमेश शुक्र और तीसरा खष्टेश और भाग्येश बुध, जिसमें से भाग्येश होने के कारण बुध सबसे शक्तिशाली भाव का स्वामी है, लेकिन साथ ही साथ छठे भाव जहां उसकी मिथुन राशि पड़ती है उसका भी स्वामी है वह। इसका क्या मतलब हुआ कि उसका भाग्य ऐसे एरियाज में साथ देगा जहां पे कंपटीशन हो, जहां किसी तरह की प्रतियोगिता हो, जहां किसी दूसरे को बीट करना हो। इसका इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं का संबंध सप्तम भाव और तीसरे भाव दोनों से होता है। अब मैं बात करता हूं ग्रहों की स्थिति की। लग्नेश शनि स्थित है पंचम भाव में राहु के साथ। राहु की कोई राशि नहीं होती, लेकिन तमाम विद्वानों ने इस आधार पर राहु की वृष राशि और मिथुन राशि उच्च राशि डिसाइड की है, क्योंकि इसे इन राशियों में सबसे अच्छा फल देते हुए देखा गया है। इस तरह से राहु अपनी उच्च राशि वृष में पंचम भाव में है। यह राहु शुक्र के भी फल देगा, क्योंकि शुक्र की राशि में है, शनि के साथ बैठा है, इसलिए शनि के भी फल देगा, और सूर्य के नक्षत्र में है इसलिए सूर्य के भी फल देगा। राहु और केतु इसीलिए शक्तिशाली हो जाते हैं, वे जिस ग्रह के भाव में बैठे होते हैं उस ग्रह के फल देते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं उस ग्रह का फल देते हैं, जिस ग्रह की दृष्टि होती है उसका फल देते हैं, साथ ही साथ जिस ग्रह के नक्षत्र में होते हैं उसका फल देते हैं। इसका मतलब यह हो जाता है कि राहु उस ग्रह से भी शक्तिशाली हो गया जो उस भाव का स्वामी है जिसमें राहु बैठा हुआ है। दूसरा शनि एक और तरीके से अच्छी स्थिति में आ रहा है। यहां शनि और शुक्र के बीच राशि परिवर्तन या भाव परिवर्तन हो रहा है। शनि शुक्र के भाव में चला गया है और शुक्र शनि के भाव में, शनि शुक्र राशि परिवर्तन। और इस राशि या भाव परिवर्तन में राहु भी शामिल हो गया है। शनि और शुक्र के बीच एक तरीके का संबंध और बन रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि जहां स्थित है उसको पहला भाव मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। इस तरह से शनि और शुक्र के बीच 2 तरीके के संबंध बन रहे हैं, बल्कि 3 तरीके के। शनि शुक्र के राशि में बैठा हुआ पहला संबंध, शनि और शुक्र के बीच राशि परिवर्तन है दूसरा संबंध, शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र पर है यह तीसरा संबंध। शुक्र और शनि के बीच 2 तरीके के संबंध बन रहे हैं। पहला, शुक्र शनि की राशि में स्थित है, और दूसरा, शुक्र और शनि के बीच राशि परिवर्तन है। शुक्र और शनि के बीच, मतलब शुक्र की शनि पर दृष्टि नहीं है, लेकिन शनि की शुक्र पर दृष्टि है। ये एक दिशीय दृष्टि कहलाती है और द्विदिशीय दृष्टि से कम शक्तिशाली होती है। इसका मतलब हुआ कि शुक्र और शनि दोनों बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, और उस अच्छी स्थिति का लाभ राहु को भी मिल रहा है। दूसरा राशि परिवर्तन हो रहा है गुरु और चंद्र के बीच। चंद्रमा गुरु की राशि में है और गुरु चंद्रमा की राशि में है, और इस राशि परिवर्तन ने गुरु को उच्च राशि में बिठा दिया है। गुरु चंद्रमा की राशि कर्क में है, जिसमें वह उच्च का होता है, उसमें बैठ गया है। चंद्र और गुरु के राशि परिवर्तन में सूर्य और बुध भी शामिल हैं। इसको इस तरह से कहते हैं, इसको इस तरह कहा जाएगा जैसे शुक्र और शनि के राशि परिवर्तन में राहु स्थित है, उसी तरह कहा जाएगा गुरु और चंद्र के राशि परिवर्तन में सूर्य और बुध शामिल हैं। अब बाकी ग्रह मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि उन ग्रहों का संबंध ना तो वर्तमान दशा महादशा से है, ना उच्च शिक्षा से है। अब बात करते हैं बुध की। बुध का मैंने काफी डिटेल में कवर किया है क्योंकि महादशा बुध की है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। महादशा, महादशा स्वामी मतलब मालिक, उसके बाद अंतरदशा, अंतरदशा स्वामी मतलब आप समझ लीजिए मैनेजर, और प्रत्यंतर दशा स्वामी का मतलब हो गया जैसे कोई इंजीनियर। तो मालिक अगर शक्तिशाली है तो वो मैनेजर के थ्रू इंजीनियर से काम ले लेगा। अगर मालिक शक्तिशाली नहीं है, मालिक अच्छी स्थिति में नहीं है, या मालिक शुभ दशा नहीं देना, शुभ फल नहीं देना चाहता, तो मैनेजर और इंजीनियर छुप छुपाकर थोड़ा बहुत शुभ फल भले ही दे दें व्यक्ति को, जातक को, लेकिन पूरी तरह से शुभ फल उसे नहीं दे पाएंगे। महादशा भाग्येश बुध की है। भाग्य भाव कुंडली का सबसे शक्तिशाली शुभ भाव होता है, और बुध जिस भाव का स्वामी है, नवम भाव, उसे उच्च शिक्षा का भाव माना गया है और है भी वह। इस तरह से भाग्येश बुध उच्च शिक्षा देने में सक्षम है, इसलिए मैंने यहां पे ये टिक का निशान लगाया है। दूसरी स्थिति क्या है? बुध नीच राशि मीन में है। मीन बुध की नीच राशि है। ये स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए यहां मैंने क्रॉस लगाया है। भाग्येश बुध की महादशा है, बहुत अच्छी स्थिति है। बुध अपनी नीच राशि मीन में है, स्थिति अच्छी नहीं है। बुध तीसरे भाव में है, जो अशुभ भावों में से पहला भाव है। 3, 6 और 11 अशुभ भाव माने जाते हैं, लेकिन तीसरा भाव उसमें सबसे कम अशुभ माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे कम अशुभ भाव में बुध स्थित है, जो प्रयास का भाव है। तो तीसरे भाव में बुध की स्थिति यह दिखाती है कि प्रयास आवश्यक है, कठिन परिश्रम आवश्यक है, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। अंतरदशा शुक्र की है। शुक्र इस कुंडली का पंचमेश है और दशमेश है।
जो भी ग्रह कुंडली में केंद्र का मतलब हुआ 1, 4, 7 और 10 और त्रिकोण 1, 5, 9 का एक साथ स्वामी हो, वह योग कारक कहलाता है। और अकेले ही व्यक्ति को बहुत अच्छे शुभ फल अपनी महादशा अंतरदशा में देने में सक्षम होता है। शुक्र योग कारक है, बहुत अच्छी स्थिति में है, इसीलिए यहां इसे इस टिक के निशान से शो किया गया है। प्रत्यंतर शनि और बुध का चल रहा है। शनि का प्रत्यंतर खत्म हो चुका है, बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। शनि लग्नेश है और बुध भाग्येश है, दोनों ही अच्छे भावों के स्वामी हैं। और यह वर्तमान समय है, इसे एडमिशन दूसरी ब्रांचेज में मिल रहा था कंप्यूटर साइंस के अलावा, लेकिन जातिका की इच्छा कंप्यूटर साइंस पढ़ने की थी। जातक ने मुझसे सलाह ली कि क्या किया जाए। मैंने कहा अगर उसे इच्छा है तो उसे एक चांस और दिया जाए, उसकी सफलता निश्चित है। क्यों निश्चित है ये मैं आगे आपको समझा रहा हूं। अगली जो महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, वो शुक्र की आएगी। जो अंतरदशा आएगी वो शुक्र की आएगी। महादशा बुध की होगी, प्रत्यंतर दशा अंतरदशा शुक्र की होगी और प्रत्यंतर दशा सूर्य की होगी। लगातार बोलने से और शब्दों के लगातार उच्चारण से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है अक्सर। मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। महादशा बुध की होगी, अंतरदशा शुक्र की होगी और शुक्र में सूर्य का प्रत्यंतर होगा। महादशा स्वामी शुभ है, अंतरदशा स्वामी शुक्र योग कारक है और प्रत्यंतर दशा स्वामी सूर्य तटस्थ भाव का स्वामी है। अब यह देखना है कि सूर्य शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। तटस्थ भाव के स्वामी यदि किसी शुभ ग्रह के साथ हैं तब शुभ फल देते हैं, यदि किसी अशुभ ग्रह के साथ हैं तब अशुभ फल देते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, सूर्य बुध के साथ है, इसलिए बुध की महादशा में सूर्य शुभ फल ही देगा, जिसका परिणाम होगा बुध महादशा, शुक्र अंतरदशा और शुक्र अंतरदशा में सूर्य का प्रत्यंतर एक निश्चित शुभ परिणाम जातिका को देगा और उसका एडमिशन एनआईटी या आईआईटी में निश्चित रूप से हो जाएगा। यहाँ एक चीज कहना और बहुत जरूरी है, जातिका बहुत ही साधारण परिवार की है और उसे किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं प्राप्त है, इसलिए स्थिति थोड़ा सा और जटिल है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो कह रही है और मेरा जो अनुभव कहता है और उस अनुभव के आधार पर प्राप्त किया गया मेरा आत्मविश्वास ये कहता है कि जातिका का एडमिशन आईआईटी या एनआईटी में निश्चित रूप से हो जाएगा। सूर्य अष्टमेश है, अचानक से अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम दे सकता है। इस केस में वह अच्छे परिणाम इसलिए देगा क्योंकि भाग्येश बुध के साथ स्थित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा, सुना। अगर इसे सब्सक्राइब ना किया हो
तो फिर से मैं कहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।